नमस्कार। मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी नैरो मार्जिन्स पे काम करती है। इसके ऊपर यूएस ने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे टैरिफ्स लगाए हैं, तो क्या ऐसे में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन एक्स्ट्रा कॉस्ट्स को झेल पाएगी और ग्लोबल मार्केट्स में अपनी पकड़ बना पाएगी या खो देगी? क्या भारत इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड पॉलिसीज को मजबूत कर सकता है ताकि इस पूरे चैलेंज को ओवरकम किया जा सके और इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सके? आज के इस वीडियो में यही सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। मैं पिछले दिनों कुछ न्यूज़ चैनल्स को भी स्टडी कर रहा था, प्रिंट मीडिया में और डिजिटल मीडिया में भी देख रहा था। एक्चुअली सारे एनालिस्ट बहुत कंफ्यूज्ड हैं। ट्रेड पॉलिसीज भी इस समय डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में ये पूरी की पूरी पॉलिसी या टैरिफ्स जो लगे हैं ये किस तरीके से प्ले आउट करेंगे। ऐसे में किसी भी तरह का कोई बहुत सीरियस बाइंग या सेलिंग का डिसीजन लेना या किसी भी सेक्टर को, किसी भी इंडस्ट्री को अच्छा या बुरा अनाउंस कर देना मेरे ख्याल से एक जल्दबाजी होगी। आज के इस वीडियो में बजाय इसके कि हम किसी भी तरह की इंडस्ट्री की साइड ले या नहीं, ये देखेंगे कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की है उसमें क्या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ सकते हैं इस पूरी ट्रेड वॉर में। सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। यूएस दुनिया की सबसे बड़े टेक्सटाइल इंपोर्टर्स में से एक है और उसके बाद भी उन्होंने इतने सारे टैरिफ्स लगाए हैं। एशियन कंट्रीज यूएस को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में डोमिनेट करते हैं। इंडिया का रेसिप्रोकल टैरिफ जो कि 26% है, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स इसी इंडस्ट्री के जैसे कि वियतनाम जिस पर 46% टैरिफ लगा है, बांग्लादेश इस पर 37% टैरिफ लगा है, तो इन कंट्रीज से तो कम है। हायर कॉस्ट से डिमांड घट सकती है जब तक कंपनीज अपनी प्राइस हाइक को अब्सॉर्ब ना कर सकें। छोटे और मीडियम साइज इंडियन टेक्सटाइल फर्म्स के लिए मार्जिन्स श्रिंक होने की वजह से सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है अगर वो इस एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट थे। इंडिया को प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लॉजिस्टिक्स और ट्रेड पॉलिसीज को और इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी हम कॉम्पिटिटिव बने रह सकते हैं। क्या इंडिया इस सिचुएशन का फायदा उठाकर यूएस में अपनी मार्केट शेयर को बढ़ा सकता है? इसके लिए यूएस टैरिफ्स का टेक्सटाइल ट्रेड पर इंपैक्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। यूएस लंबे समय से टॉप कॉटन प्रोड्यूसर रहा है, फिर भी उसके टेक्सटाइल इंपोर्ट्स रॉ फैब्रिक से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जब नए टैरिफ्स यूएस गवर्नमेंट ने लगाए, वे ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स को काफी बदल सकते हैं। आखिर इन नए टैरिफ्स का मतलब क्या है? सबसे पहला, इंक्रीज्ड कॉस्ट फॉर एशियन एक्सपोर्टर्स। यूएस ने एशिया से आने वाले टेक्सटाइल्स पर टैरिफ्स लगा दिए जिससे इंपोर्ट्स और महंगे हो जाएंगे। 2024 में एशियन सप्लायर्स जैसे कि चाइना, वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश ने करीब $108 बिलियन के यूएस टेक्सटाइल इंपोर्ट्स में आधे से ज्यादा हिस्सा लिया था। नंबर 2, एक्स्ट्रा टैरिफ बर्डन। सभी टेक्सटाइल्स पर बेसलाइन 10% ड्यूटी इमीडिएटली अप्लाई हो चुकी है। इसके ऊपर रेसिप्रोकल ड्यूटीज भी लगेंगी जिससे एशियन टेक्सटाइल्स और महंगे हो जाएंगे। मेक्सिको और ब्राजील जैसी कंट्रीज जिन पर टैरिफ्स कम हैं, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठा सकते हैं। नंबर 3, चैलेंजेस फॉर इंडियन टेक्सटाइल फर्म्स। इंडियन कंपनीज पहले से ही हाई इनपुट कॉस्ट, खासकर कॉटन इंपोर्ट पर टैक्स से काफी ज्यादा स्ट्रगल करती हैं। मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज ये छोटे स्केल पर ऑपरेट करती हैं, जिसकी वजह से इस इंक्रीज कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना उनके लिए मुश्किल है। अगर वो इस इंक्रीज कॉस्ट को यूएस के कंज्यूमर्स पर पास ऑन करेंगी तो उनकी यूएस कस्टमर से डिमांड गिर सकती है। इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी भी आउटडेटेड है और पावर कॉस्ट्स हाई हैं, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस पर डेफिनेटली काफी बड़ा असर पड़ सकता है। नंबर 4 पॉइंट में हमें ये देखना है कि कैन इंडिया बेनिफिट फ्रॉम लोअर टैरिफ्स कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। जैसे कि मैंने कहा, भारत को वियतनाम और बांग्लादेश के कंपैरिजन में लोअर टैरिफ्स मिले हैं, जो कि एक पोटेंशियल एडवांटेज हो सकता है। लेकिन सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगा कि इंडस्ट्री अपनी कॉस्ट को कितना रिड्यूस कर पाती है और यूएस मार्केट में अपनी प्रेजेंस को कितना बढ़ा पाती है। बड़ी फर्म्स जिनके यूएस में वेयर हाउसेस हैं वो अडॉप्ट कर सकती हैं, बट छोटे मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये मुश्किल हो सकता है। हाई वैल्यू टेक्सटाइल्स और निश मार्केट जैसे सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक फैब्रिक्स पर फोकस करने वाली कंपनीज को यहां से एक चांस मिल सकता है। नंबर 5 पे कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है शिफ्टिंग ग्लोबल प्रोडक्शन। क्या एशिया में हाई टैरिफ्स की वजह से प्रोडक्शन साउथ अमेरिका जैसे कि ब्राजील में इन रीजन्स में शिफ्ट हो सकता है जहां ड्यूटीज कम है? क्या एशियन कंट्रीज आपस में मिलकर बेटर ट्रेड टर्म्स नेगोशिएट कर सकते हैं? इनफैक्ट यूएस भी लोकल टेक्सटाइल प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज कर सकता है, जिससे समय के साथ इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी, बट इमीडिएटली ऐसा नहीं होगा। यहां से हमें यह समझना जरूरी है कि भारत के पास क्या पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज हैं जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले। सबसे पहले मॉडर्न टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, एफिशिएंसीज को बढ़ाना होगा जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो सके। साथ ही साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स को भी इनहांस किया जा सकता है, जैसे कि यूएस और बाकी मार्केट्स के साथ हम फेवरेबल ट्रेड डील्स नेगोशिएट कर सकते हैं ताकि टैरिफ बर्डन थोड़ा सा घट सके। ऐसे में स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को भारत सरकार का अगर सपोर्ट मिलता है, जैसे कि सब्सिडीज, टैक्स इंसेंटिव्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स, तो ये भी उन कंपनीज को काफी हेल्प करेगा।
साथ ही साथ अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। केवल यूएस पर डिपेंडेंस रहने की बजाय यूरोप, अफ्रीका और इमर्जिंग एशियन इकोनॉमीज में एक्सपैंड करना होगा ताकि आगे भी इस रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। ऐसा ना हो कि कोई एक इकोनॉमी अगर हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा देती है तो हमारी कंपनीज को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड्स को भी लेवरेज करा जा सकता है। इको फ्रेंडली और ऑर्गेनिक टेक्सटाइल्स की डिमांड बढ़ रही है। इंडियन कंपनी सस्टेनेबल प्रोडक्शन पर फोकस करके कॉम्पिटिटिव एज को अपना सकती हैं। अब भारत और क्या क्या कर सकता है? भारत को लंबे समय से कॉटन प्रोडक्शन की इनकंसिस्टेंसी, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज, महंगी फाइनेंसिंग और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। इंडस्ट्री लीडर्स का ये मानना है कि यूएस के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको बीटीए भी कहा जाता है, नेगोशिएट करना चाहिए इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए। साथ ही साथ हाई एंड वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स में भी इनोवेशन करना चाहिए ताकि यहां से नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज निकल कर आए। यूएस टैरिफ्स एक चैलेंज जरूर है बट एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकते हैं। अगर भारत तेजी और स्ट्रैटेजी के साथ एक्शन ले, डोमेस्टिक प्रोडक्शन सुधार ले, बेहतर ट्रेड डील्स को नेगोशिएट कर सकें और हाई वैल्यू टेक्सटाइल्स पर फोकस करें, तो ना सिर्फ अपने मौजूदा मार्केट शेयर को बचा सकते हैं बल्कि यूएस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर सकते हैं और इस पूरी टैरिफ सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जितनी भी बातें ये सब सिर्फ पेपर्स पर हैं, हाइपोथेटिकल हैं, ऐसे अंदाजे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि किस तरीके से सिचुएशन एक्चुअली प्ले आउट करेगी ये हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। अब सवाल आता है कि ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अगर हम इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, टेक्सटाइल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या टेक्सटाइल कंपनीज में इन्वेस्टेड है, तो हमें क्या करना चाहिए? जहां तक मैं समझता हूँ, किसी भी तरह का कोई रैश डिसीजन लेने से पहले रैशनली इन सारी बातों को समझना, कुछ समय इस इंडस्ट्री को देना, कुछ ब्रीदिंग स्पेस देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो है नहीं कि अगर यूएस के टैरिफ्स लगे हैं तो इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई स्लम्प आ जाएगा। हमारा अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। इसलिए किसी भी तरह का कोई इमीडिएट डिसीजन लेने से पहले सारे एनालिस्ट की बात को सुन लें, भारत सरकार इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है, इंडस्ट्री किस तरीके से रिएक्ट करती है और उसके क्या क्या रिजल्ट्स, क्या क्या इफेक्ट्स निकल कर आते हैं, इनको समझना भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि अगले हफ्ते या अगले 10 दिन में, अगले 15 दिन में मार्केट या कोई पर्टिकुलर कंपनी कैसे बिहेव करेगी, क्या रिएक्शन देगी। बट अगर हम 5-7 साल का एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं तो इंडियन इकोनॉमी काफ़ी सेफ है, काफ़ी अच्छी स्पीड से बढ़ रही है और यहाँ की ज़्यादातर इंडस्ट्रीज भी सेफ हैं। पर्सनली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। छोटे बड़े प्लेयर्स, लोकल प्लेयर्स, इन बड़ी कंपनीज को बहुत ज़्यादा कंपटीशन प्रोवाइड करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी भी एक बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है जो कि फॉरवर्ड से लेके बैकवर्ड तक सारी इंटीग्रेशन को चैलेंज करता है। जो कंपनीज इस फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन को अचीव करना चाहती हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में मार्केट में काम करना चाहती हैं, उन्हें इन लोकल प्लेयर से बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। साथ ही साथ जैसा कि आज की रिपोर्ट में हमने देखा, लॉजिस्टिक्स के जो चैलेंजेस हैं, पॉलिसीज के जो चैलेंजेस हैं, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो चैलेंजेस हैं, खासतौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और मशीनरी और एडवांसमेंट के यानी कि टेक्नोलॉजी के जो चैलेंजेस हैं, ये सारे चैलेंजेस भी इस इंडस्ट्री को फेस करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आपके लिए आज की इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि टेक्सटाइल सेक्टर में आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।